अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के ऊपर उनको अंकल बताया गया। आकाश आनंद नेता बड़े नहीं, मगर वो बड़े नेता के भतीजे हैं। कब जैन जी के बीच में गए? वे जंतर मंतर पे युवाओं के बीच कब गए? वे छात्रों के बीच कब गए? अखिलेश यादव जी है, डिम्पल यादव सभी हैं, सभी जो है ना जैन जी के पक्ष में है। नीट पेपर लीक और हायर एजुकेशन में चल रही खामियों को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बड़ी तादाद में जैन जी शामिल थे और आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसके बाद लगातार सरकारों के मन के ऊपर जैन जी का जो दबाव है वो देखा जा रहा है। केवल केंद्र सरकार में ही नहीं, राज्य की सरकारों में भी वो असर दिख रहा है। सरकारों के अलावा जो विपक्ष में पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके ऊपर वो सारा असर देखने में मिल रहा है। अभी स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो लंबे समय से हाशिए पे पड़ी हुई है, उसके नए नवेले नेता आकाश आनंद भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहते हुए दिख रहे हैं। वो इसलिए कि वो अपने आप को जैन जी प्रदर्शित करना चाहते हैं और उनसे जो ऊपर वाली पीढ़ी है उससे रिलेट करना चाहते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती खुद उनके ससुर को हाल ही में पार्टी से बाहर कर चुकी हैं, उनको भी एक बार बाहर कर चुकी हैं। कई बार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई, फिर छीन ली गई। अभी हाल ही में उनकी ताकत कम की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नया चलन शुरू हुआ है, तो क्या माने कि जो जैनजीज की जो अनिवार्यता है किसी भी राजनीतिक दल में, वो हर पार्टी समझ रही है और बहन जी भी समझ रही हैं। आकाश आनंद का जो हालिया बयान है उस पर बहुत सारे जैनजीज क्या सोचते हैं। मेरे साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। आप ये बताइए कि जो आकाश आनंद ने टर्न लिया उस टर्न को कैसे देखते हैं? क्या वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं नई जनरेशन से? देखो, मेरा मानना यह है, जो आकाश आनंद का परसों बयान आया है ना, माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के ऊपर उनको अंकल बताया गया है ना, तो मेरा मानना यह है कि आकाश आनंद जी अपने आप को जैन जी की तरफ झुकाना चाहते हैं, है ना। दिल्ली के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उन्हें अपनी तरफ साधने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। और वो उनका व्यक्तिगत मामला, वो उन्होंने बोला भी है कि मेरे से बड़े एज में, मेरी 30 एज है, उनकी 50 साल एज है, तो मैं अंकल नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, है ना। वो उनका विषय है, उन्होंने क्या टिप्पणी किया क्या टिप्पणी नहीं की है उस पर अखिलेश यादव जी का भी बयान आया कि इन पे तंज कसा जा रहा है। ये तंज नहीं होता, आपको सम्मान दिया है, वो सम्मान को आप उसे स्वीकार इतने दिन बाद अंकल बोलने की याद आई है। देखो, अंकल बोलने वाला विषय अंकल कभी भी बोला जा सकता है। जब उनको लगा कि मुझे आप बोलना चाहिए तो उन्होंने बोल दिया। अरे उससे पहले नहीं उन्हें लगा होगा तो नहीं जब बोला। ये मालूम पड़ गया कि जैनजीज को अपनी तरफ कनेक्ट करना है तब अंकल बोले। देखो, जैनजीज एक छात्र है और छात्र किसी भी राजनीतिक दल का शिकार नहीं होना चाहता, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ ना, तो उसमें छात्र ही अड़े रहे, छात्र ही पिटे, कोई नेता नहीं पिटा था। कोई नेता की पिटते हुए की कोई वीडियो नहीं आई ना, छात्र ही पिटे, है ना। तो इसमें छात्रों की ऐसी कोई वो नहीं है भूमिका। छात्र अपना वोटर है, छात्र अपना रुझान किधर भी कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी चंद्रशेखर आजाद थे जो वहां उस प्रोटेस्ट में पहुंचे। तो क्या माना जाए कि उन्होंने जिस तरीके से जैनजीज को अपनी तरफ कनेक्ट किया, क्या ये उसका असर दिख रहा है कि मायावती भी अब जैनजीज को अपनी तरफ लाना चाहती है? उन्हें मालूम है कि नौजवानों की ताकत जो है वो चुनाव में काम आएगी। देखिए सर, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो हमारी जो कुमारी बहन मायावती जी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, और इसका कभी भी कोई अप्रूवल नहीं आया जैन जी को लेकर, या से पहले कोई भी, उसे पता नहीं किस बात का डर है, सरकार का डर है कि इन पे कोई छापेमारी हो जाए, क्या हो जाए, ये किसी को नहीं पता फिलहाल। लेकिन और अदर पार्टियां है वे खुलकर सामने आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी है और श्री अखिलेश यादव जी है, डिम्पल यादव सभी हैं, सभी जो है ना जैन जी के पक्ष में है। कारण क्या है, जैन जी बने क्यों है? जैन जी बने हुए हैं क्योंकि जितने भी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, एक पेपर लीक हो रहा है, मेरा तो कहना यह है कि एग्जाम होना चाहिए वनडे एग्जाम। पेपर कैसा भी हो, जब यूपी बोर्ड में इतने 58 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, एक दिन में बैठते हैं, अगर वनडे एग्जाम हो जाए सर, तो ये जो प्रोसेस चल रहे हैं ना, धांधलेबाजी बहुत हो रही है। आने वाले टाइम में भी यही होगा और मिलेगा साथ वर्तमान में भी चल रहा है सर। क्योंकि हम देखो, हम भी छात्र हैं,
और काफी टाइम से हम भी वैकेंसी टीचर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लगभग 8-9 साल हो चुके हैं, नई वैकेंसी नहीं आ रही है। हम श्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करेंगे कि वे जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले और जो बच्चे लगे हुए हैं। ये बताइए पॉलिटिक्स में आप जी। जो युवा हैं जी। अब उनकी अनिवार्यता बढ़ रही है। हाँ सर, बढ़ रही है। रीजन ये है सर कि जॉब तो नहीं मिल पा रही है, माता पिता पैसा लगा रहा है पढ़ने के लिए कि बच्चा पढ़ेगा कुछ बनेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रीजन यही है कि पेपर सबसे बड़ा ये होता है, पेपर लीक का लीक माध्यम। हो जाते हैं, जी, पेपर जी। लीक जो हो जाते हैं उसको लेके अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कुछ सुधरेगा? दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स है वो अब युवाओं को ज्यादा तवज्जो देने लगी है। हाँ जी, ये तो सही बात है, अच्छी बात है उनके लिए। देखो, अगर वे सही कार्य करते हैं, जो अभी प्रधानमंत्री वो नियुक्त हुए हैं शिक्षा मंत्री, अगर अच्छा कार्य करते हैं तो सही है जी, नहीं फिर छात्रों के लिए नुकसान है जी। फिर क्या क्या आपको लग रहा है कि जो दबाव है जेनजीज को अपनाने का, जो दबाव है वो पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर भी है? देखिए सर, फिलहाल जेनजी का इतना प्रभाव है पॉलिटिकल पार्टी पे, जो फिलहाल प्रेजेंट में बीजेपी सरकार है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। इस चीज को देखते हुए बहुत बड़ा इफेक्ट है इस चीज का। और सर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के एक नेता ने, शायद नेता का नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा, वे कह रहे थे कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। अरे राजनाथ सिंह ने हाँ, राजनाथ सिंह ने कहा हुआ सर, लेकिन इस्तीफे नहीं होते। बट मैं कहना चाहूंगा इस्तीफे तब होते हैं अगर हमसे कोई गलती है, तो इस्तीफे देने में क्या शर्म है उसको। और हमारे जो नैतिकता वाली पॉलिटिक्स बहुत पीछे छूट गई है। आप क्या मान रहे हैं कि अब जो दबाव है उसी से 2027 का विधानसभा चुनाव चलेगा? जी चलेगा, क्योंकि अभी जो युवा है वो समझ चुका है, क्योंकि वो हताश है। कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी वो लगाना चाहता, अपनी एनर्जी एक अच्छी दिशा में देना चाहता है। क्योंकि जो लोग हैं ना, लोग बाग जितने जेनजीज हैं या उनसे बड़े हैं, क्योंकि लोग बाग समझ चुके हैं, क्योंकि वो हताश इस वजह से, क्योंकि व्यवस्था से पीड़ित हैं, सिस्टम से पीड़ित हैं। क्योंकि अब अवेयर हो रहा है बहुत, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है। आशीष आनंद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अंकल जी हो गए अब तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव। मेरा तो ये मानना, कहीं ना कहीं बड़ों को सम्मान देना चाहिए। मैं मानता हूँ आकाश आनंद नेता बड़े नहीं है, मगर वो बड़े नेता के भतीजे हैं, ये है। मैं दरअसल ये कि उन्हें अभी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके जो लोग रोड अरे पर, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? टैग लगा तो है बहन जी का। बहन जी का, उससे कुछ नहीं होगा। उन्हें रोड पर उतरना पड़ेगा, जैसे कि अभी चंद्रशेखर भी उतर रहे हैं, तमाम नेता रोड पर उतर रहे हैं। इतनी मेहनत कराओगे? करनी तो पड़ेगी, क्योंकि करनी पड़ेगी, क्योंकि युवाओं से कंधा मिलाना पड़ेगा उन्हें। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे मेहनत। पहले वोट नहीं दोगे? देखिए दरअसल क्या है, युवा भी एक विकल्प ढूंढ रहा है। विकल्प अगर उसे नहीं मिलता तो वो जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये माना जाए कि जो आकाश आनंद है उनको पहले चंद्रशेखर बनना होगा और उसके बाद फिर उन्हें वोट मिल पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आनंद जी हैं, आकाश आनंद जी, जिन्होंने ये कमेंट दिया है, उन्हें सबसे पहले वे कब जैन जी के बीच में गए? वे जंतर मंतर पे युवाओं के बीच कब गए? वे छात्रों के बीच कब गए? केवल एक दिन के आने से, मंच पे आने से उन्हें बहन जी ने पहले हटाया भी था, बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी। और मैं बिल्कुल बहन जी के उस पक्ष में हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही हटाया। उनको पता नहीं है कि क्या बोलना है। आज देश में जो बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी हैं, एलओपी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, जो देश में युवाओं के लिए बोल रहे हैं। छात्रों की गूंज अभी आपने देखा मेरठ शहर में भी शुरू हुआ था, और तमाम प्रयागराज में भी आपने देखा, जहां वो बोलते थे कि प्रयागराज में युवा छात्र नहीं आए, वहां पे 4 से 5 लाख छात्रों ने जाने का काम किया और राहुल गांधी जी को सुनने का काम किया। अखिलेश यादव जी सदन चलने नहीं दे रहे हैं। राहुल जी और इंडिया गठबंधन के विपक्ष के बड़े नेता अभी चलने नहीं दे रहे हैं। अभी आकाश आनंद जी को सड़क पे आना पड़ेगा। केवल कमेंटबाजी से एसी में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं होगी ना। जैन जी उनके साथ जाने जैन जी नहीं जाएगा। जैन जी उसके साथ जाएगा जो जैन जी की आवाज उठाएगा। जैन जी उसके साथ जाएगा, युवा उसके साथ जाएगा जो उनके हकों की आवाज उठाने का काम करेगा, जो सदन में, जो विपक्ष में, चाहे वो कोई भी हो। आप अभी देखिए, कंगना रनौत जी ने इतना गंदा भाषण दिया कि युवा जैन जी गटर हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ये नौजवान है, ये एक छोटे से कमरे में बैठकर बड़ा संघर्ष करके युवा नौजवान शिक्षा प्रदान करता है। वो तो क्या है, अभिनेत्री हैं, आज कहीं हैं, कल और कहीं चली जाएंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो माना है ना कि अब जैन जी जो है वो आगे देश का नहीं, मानना पड़ेगा भाई। आज देश का भविष्य है, आने वाला समय युवाओं का ही तो है, नौजवानों का भी है। आज युवा नौजवान आप देखिए, छोटे बच्चों ने किस तरीके से उस जिले में, अभी मेरे जिले का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें प्रोटेस्ट किया, मैंने अभी ध्यान से, हमीरपुर में जो नौजवानों ने, एक छोटे बच्चों ने डीएम ऑफिस में घुसने की हिम्मत करी। आज का नौजवान अब डरता
डरता नहीं है, पहले डरता था। जनरेशन अल्फा और जेनजी को लेके आकाश आनंद का जो बयान है, आप क्या मान रहे हैं कि कुछ बदल पाएंगे वो? हाँ सर, लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। क्यों, आकाश आनंद भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, हाँ। अच्छी पार्टी से हैं, अच्छे घर परिवार से बिलोंग रखते हैं, लेकिन जेएनयू को ले गए, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा, लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म पे आने पर थोड़ा समय लगेगा। आकाश आनंद भी उसी जमीनी स्तर पर आएंगे जरूर। अच्छा, आप कैसा नेता चाहते हो, चंद्रशेखर जैसा या आकाश आनंद जैसा? सर हम तो नेता कैसे भी नहीं, लेकिन विचारधारा हमारे बहन जी मायावती की तरह होनी चाहिए। मायावती का विरोध अभी करने की हैसियत नहीं है दलितों की, नहीं है, हैं? नहीं है, लेकिन नहीं, चंद्रशेखर तो चाहिए ना। नहीं नहीं, चंद्रशेखर नहीं चाहिए, चंद्रशेखर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वजह उसकी? वजह यह है कि जो समाज के लिए या देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए काम जो बहन जी ने करा, वो कोई और कर नहीं सकता अभी तक। चंद्रशेखर अभी सत्ता में थोड़ी आए। नहीं, अभी सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन जो वे जिस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने युवाओं को बेरोजगार करने का ज्यादा काम करा है। सभी को आंदोलन में लगा दिया, किसी को पढ़ाई लिखाई से सबको वंचित करते जा रहे हैं। तो ये ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमें। आकाश आनंद जो है वो आगे उस ट्रैक पे जा पाएंगे जो 2027 का चुनाव है? थोड़ा समय लगेगा अभी, अभी समय लगेगा, अभी काफी संघर्ष करना पड़ेगा उन्हें अभी। एक युवा के तौर पर आप उनमें कैसा नेता देखते हैं और उनसे क्या उम्मीद, क्या सुझाव उनको देना चाहेंगे? देखो, वो बहन जी के भतीजे हैं और बसपा पार्टी से हैं, लेकिन वो कभी बहन जी का स्थान नहीं ले पाएंगे। लेकिन वैसे प्रयास तो उनको करने चाहिए। प्रयास तो करेंगे, प्रयास तो करने में। उनको और क्या प्रयास आगे करने चाहिए, वो बहन जी का कहीं पदचिन्हों पे चल भी पाए? देखो, बहन जी का मैंने आपसे पहले बोला कि वो बहन जी का स्थान नहीं ले पाएंगे, उनके अंदर शायद वो गुण अभी नहीं है, और ये शायद दिख भी नहीं रहा कि उनका स्थान ले पाएंगे। तो अभी मंजिल दूर है आकाश आनंद के लिए, क्या मान रहे हैं? जी अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, मेहनत करनी पड़ेगी, अभी नए नए नेता बने नए हैं। नए नेता बने हैं। लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, जो युवा है उससे कोशिश कनेक्ट तो होने करते हैं, करनी चाहिए कोशिश भी। की। अब राहुल गांधी भी थे, वो शुरू में उन्हें पप्पू वगैरह कुछ भी कहते थे, लेकिन अब वो मन चुके हैं, ऐसे ही अखिलेश यादव। विपक्ष का सामना करते हैं, विपक्ष बन आप के। क्या मान रहे हैं, चंद्रशेखर आगे भविष्य में बड़े नेता होंगे दलितों के, या फिर आकाश आनंद? हैं? आप नहीं बताएंगे? तो ये स्थिति है। ये वो जेनजीज हैं जो अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में है और वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो ज़मीन पर आकर उनके साथ काम करे। आकाश आनंद अभी सियासत में नए हैं, उनको और आगे जाना है और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, ज़मीन पर उतरना होगा। ये आज के युवा की मांग है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे एसी में बैठकर सियासत भी चलती रहे और वक्तव्य भी चलते रहें किसी भी मंच पर खड़े होकर, और अपने आप को कनेक्ट करने का जो प्रयास है इनडायरेक्टली वो चलता रहे। आज का युवा चाहता है कि उनके कंधे से कंधे मिलाकर जो खड़ा होगा उसी को वो आने वाले समय में सपोर्ट करेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।